नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य MS पांडे जी, जो आपको बताएंगे आपके मूलांक, आपकी गणना और आपके राशिफल के बारे में। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 9 वर्ष 2024 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना। नया वर्ष आप सभी दर्शकों, श्रोताओं, सभी भाई बहनों के लिए मंगलमय हो। आचार्य MS पांडे, हम आज आए हैं नए वर्ष पे राशिफल की श्रृंखला में कन्या राशि का फलादेश बताएंगे आप सभी को। जिन जातकों का चंद्रमा 6 नंबर की राशि वर्गो यानी कन्या राशि में है, तो यह राशिफल उनके लिए है, कन्या राशि वालों के लिए। या जिनका लग्न भी कन्या लग्न है, उन पे भी कुछ हद तक इनके फलादेश लागू होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कन्या राशि वाले के जातक कैसे होते हैं। ये मध्यम कद काठी के सुंदर व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी। इनकी इस राशि का स्वामी चूंकि बुध है, बुध एक अच्छा व्यापारी भी होता है, तो एक अच्छे व्यापारी भी होते हैं। ये छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों का ध्यान रखते हैं। अपने से जुड़े लोगों का केयर करना, अपने से जुड़े लोगों के प्रति ईमानदार रहना, दोस्तों के प्रति ईमानदार, जीवन साथी के प्रति ईमानदार, पर फैमिली लाइफ में इन्हें हर काम में बड़ी तल्लीनता से करते हुए देखा गया है, बड़े व्यवस्थित तरीके से। लेकिन इनकी एक अच्छे उद्यमी तो होते हैं, लेकिन साथ साथ इनकी एक विशेषता और होती है कि थोड़े से भी विपरीत परिस्थितियों में ये असहज फील कर लेते हैं। उसी तरीके से इनका उत्साह डाउन हो जाता है। जिस वेग से इन्होंने किसी काम को शुरू किया है, उस वेग से उस काम का समापन नहीं करते। इस राशि के जातक की एक विशेषता ये होती है कि ये इनके पास कितना पैसा हो, जहाँ तक धन के मामले का प्रश्न है, धन के मामले में ये समझते हैं इनके पास पैसे का अभाव है। पैसा होते हुए भी इनके लगता पैसा नहीं है। किसी काम को जिस तेजी से शुरू करना, उसको उसी तेजी के साथ खत्म करना इनकी विशेषता, इनको ये कमी होती है। उसमें ये थोड़े अपने आप को असुविधा और असहज फील करते हैं। एक अच्छे दोस्त होते हैं, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने जीवन साथी, पारिवारिक जीवन में सबके छोटी छोटी बातों का जिस ओर ये ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से यह जो है लोगों से भी आशा करते हैं कि लोग इनकी बातों का महत्व दें। पर होता अगर जरा से भी विपरीत स्थिति हो जाए तो ये तुरंत ही अपने आप को सब चीज़ों से अलग कर लेते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य के मामले में भी इन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत देखी जा सकती है। ये कला प्रेमी होते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति इनका विशेष आकर्षण देखा गया है। ऐसे कन्या राशि के जातक कभी कभार तो ये भी देखा गया है कि अपने से बड़े उम्र के लोग, बड़े उम्र की औरतों के साथ भी इनका मानसिक झुकाव हो जाता है। तो इनका दाम्पत्य जीवन थोड़ा उथल पुथल सा महसूस होता है। लेकिन फिर भी एक अच्छे व्यापारी, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे जीवन साथी, और बुध जैसे, बुध मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ है, उस जैसे बुध क्या, जितने छोटे कामों में इनका दिमाग लगेगा, उतना ही बड़े कामों में इनका दिमाग लगता है। तो छोटे से लेकर बड़े कामों में इनकी रुचि होती है। यात्रा करना, दूर दूर की यात्रा करना, और साथ साथ जो है अच्छे अच्छे प्लेस पे जाना, अच्छे टूरिस्ट प्लेस पे जाना, धार्मिक यात्राएं करना, ये धार्मिक भी होते हैं। धार्मिक रुचि भी इनकी होती है। अब मैं विस्तार से कन्या राशि वालों के लिए इनका विस्तार से राशिफल की विवेचना करूंगा कि कन्या राशि का व्यक्तित्व, कन्या राशि वालों का कैसा व्यक्तित्व है, उनके लिए नया वर्ष 2024 में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनके बच्चे कैसा करेंगे, उनका सुख स्थान कैसा होगा, उनका भाग्य किस कदर साथ देगा, उनका कर्म कैसा रहेगा, किस प्रकार से उन्हें लाभ हानि होगी, किस प्रकार से स्वास्थ्य की स्थिति रहेगी, और किस तरह से विपरीत परिस्थिति आएगी, उसको फिर एक लास्ट में मैं इस राशि की विवेचना के सबसे लास्ट में भी बताऊंगा कि उन्हें क्या रेमेडी करना है। अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है या बुरा समय आता है, तो उनके लिए कौन सा उपाय, कौन से देवी देवता की उपासना अच्छा रहेगा, जिससे कि उनका नया वर्ष ठीक हो सके। अब मैं जहाँ तक आपको पहले भी अपने एपिसोड में बता चुका हूँ कि गोचर में राशि फल की श्रृंखला में
पूरी तरीके से फल लागू नहीं होते। कई लोगों को हमने कमेंट सेक्शन में देखा कहते हुए कि गुरुजी ये तो लागू नहीं होता है, हमारा इतना महीने बीत गया। तो भाई इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये राशि फल सब पे लागू नहीं होगा, क्योंकि सबकी कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र के चरण, कई ऐसे बिंदु होते हैं जो सबकी कुंडली में अलग अलग होते हैं। तो इसमें कुछ परसेंट तक, ऑलमोस्ट 40 से 50% तक का फल, या 30 से 40% तक का फल देखा गया है, किसी किसी की कुंडली पर लागू होती है। अब मैं इसमें आपको बताऊं, सबसे पहले धीमी गति वाले ग्रह, बड़े ग्रह आपकी राशि पर क्या प्रभाव रखेंगे, इसकी विवेचना मैं सबसे पहले करूंगा इस नए वर्ष। धीमी गति वाले ग्रह आपकी कुंडली में कुल 4 होते हैं। एक शनि है, एक गुरु है, एक राहु है, एक केतु है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, और गुरु जो है 1 साल से कुछ दिन ऊपर तक रहता है। 19 महीने राहु और 19 महीने केतु रहते हैं, और ये विभिन्न नक्षत्र में होकर के आपके हर भाव से अलग अलग गुजरते हैं। तो इसका फल समझ सबसे पहले मैं गुरु से शुरू करता हूँ। उसके बाद सूर्य, मंगल, बुध, इन सबका 60 गोचर होता है। किसी का 45 दिन, किसी का 30 दिन, किसी का 30 दिन से भी कम का। बुध का सबसे कम होता है 21 दिन का गोचर। तो सबसे पहले हम गुरु को शुरू करते हैं कि इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्या खुशियों का उपहार लेके आए हैं, कैसा खट्टा मीठा अनुभव रहेगा इस वर्ष के दौरान, यह हम आपको बताएंगे। तो वर्ष के प्रारंभ से ही देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके मेष राशि यानी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। मेष राशि जिसका मालिक मंगल है। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी से मार्गी भी हो चुके हैं। इससे पहले वो रिट्रोगेट थी, बकरी व्यवस्था में थी, बकरी होकर के बकरी मोशन में बैठे हुए थे। तो चीजें आपकी थोड़ी सी अव्यवस्थित थी। जिन जिन मामलों में थोड़ा सा आपको असुविधा फील हो रही थी, वो मामले तो 1 जनवरी से ठीक हुए। अब देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और केतु आपका लग्न में बैठा हुआ है, राहु 7वें भाव में बैठे हुए हैं, और शनि आपके 6 हाउस में बैठे हुए हैं। पहला हाउस आपका खुद का है, खुद के सोच विचार, खुद के हेल्थ, खुद की बात, वहाँ पे केतु देव विराजमान है। और 7th हाउस जो आपका डेली व्यापार, बिजनेस, डेली आय, बिजनेस रिलेशनशिप, पारिवारिक जीवन, जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन, दोस्ती, मित्रता, डेली इनकम, इन सब भाव में आपके राहु देव विराजमान है। और 6ठे में शनि बैठे हुए हैं, रोग, रिपु, ऋण, और अष्टम में गुरु बैठे। तो अष्टम में गुरु पर वर्ष के शुरू से, अब मैं इस फल को समराइज करता हूँ थोड़ा सा, कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे। फिर उसके बाद में 1 मई से वो आपके भाग्य भाव में जाएंगे, वृषभ राशि में, 9th हाउस में। तो इनका फल शुरू में कुछ और होगा, और शुरू के 4 महीने के बाद ये कुछ और तरह का फल देंगे। तो आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 4th और 7th भाव के लॉर्ड हैं। 4थे और 7वें भाव के लॉर्ड होकर के अष्टम भाव में बैठे। अष्टम भाव कुंडली का, जिसको वैदिक ज्योतिष से मृत्यु भाव भी कहा जाता है, दुख का भाव भी कहा जाता है, अचानक से आई हुई मुसीबतों का भी भाव होता है, परेशानियों का भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। ये जहाँ देखते हैं वहाँ के फलों में वृद्धि करते हैं। पर चूंकि अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं, तो वर्ष के प्रारंभ में ही, और राहु केतु आपके लग्न और 7वें में बैठे हैं, तो वर्ष के प्रारंभ से थोड़ा सा हेल्थ के संबंध में आपको दिक्कत हो सकती है। और 4था भाव जिसका गुरु मालिक है, 7वां भाव, इनके भाव में थोड़ी सी कमी करेंगे। अष्टम भाव में आकर अचानक से कोई मुसीबत देंगे, अचानक से परेशानी देंगे। यानी अष्टम भाव का फल जो है, गुरु जिस स्थान का मालिक हो और जिस जगह पे बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से उन भावों के फलों में अचानक से आई हुई दिक्कत, थोड़ी मुसीबतें, चलता हुआ व्यापार में अचानक कोई परेशानी आ जाए, कोई वाद विवाद हो जाए, कोई आपके साझेदारी से विवाद हो जाए, कोई धंधे में परेशानी आ जाए, किसी काम में आप परेशान है बहुत दिन से, वो काम अचानक से न हो। और सुख, 4था भाव सुख और शांति का भाव है, आपके परिवार का भाव है। उस स्थान के मालिक देवगुरु बृहस्पति इस समय अष्टम हाउस में विराजमान है। और 4थे हाउस में आपके इस समय सूर्य और मंगल भी बैठे हुए हैं। तो सूर्य मंगल भी बड़े ऊर्जावान ग्रह हैं। तो 4था भाव आपका उथल पुथल का रहेगा। वहाँ के मालिक लॉर्ड गुरु अष्टम में,
और सूर्य और मंगल, सूर्य जो कि आपके 12वें भाव के मालिक हैं और मंगल जो है वह आपके 3रे भाव के मालिक हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं। तो चौथे भाव में थोड़ा विवाद हो सकता है, पारिवारिक मतभेद हो सकता है, शुरुआत में पारिवारिक उलझन हो सकती है, भाई से विवाद हो सकता है। मंगल भाई का कारक है। वैदिक ज्योतिष में मंगल की पोजीशन 4 में तो बहुत अच्छी बताई गई है, लेकिन जहाँ तक अरुण संहिता की बात है, रावण संहिता की बात है, वहाँ पर मंगल की पोजीशन 4 में कई तरह की दिक्कत भी उत्पन्न करती है। जैसे 4th हाउस में जब मंगल होता है तो गुस्से की अधिकता रहती है, आदमी गुस्से में अपना काम बिगाड़ सकता है, चौपट कर सकता है। वहाँ से मंगल 10वें स्थान को भी देख रहा है और सूर्य भी 10वें स्थान को देख रहा है, चौथे में बैठ करके। तो वर्ष के शुरुआत में अपनों से वाद विवाद, अपने लोगों से झगड़ा, परिवार में कलह, अशांति, इस टाइप के वातावरण आपको देखने को मिल सकते हैं। मगर देवगुरु बृहस्पति की वहाँ पे अमृत नजर, उनकी नजर में अमृत होता है। 8वें में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको चौथे हाउस को देख रहे, जो उनका खुद का घर है। तो कोई भी आदमी अपने घर को बर्बाद होने नहीं देता। तो इन सब विवाद, झगड़ा, कलह, मुसीबत जो भी 4th हाउस की है, जो 4th हाउस के कारक है सुख और शांति, इन सब चीजों में आपको अगर कोई विवाद हो भी गया तो उसका समाधान आप ढूंढ लेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहां पे पड़ रही है चौथे स्थान पे। तो चौथे स्थान पे देवगुरु बृहस्पति नजर पड़ने से कोई प्रॉपर्टी का भी योग बन रहा है, खरीदने का योग बन रहा है। घर में जो विवाद है वो शांत हो सकता है। वो नेचुरल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर है, तो इसलिए वहां पर गुरु अच्छा करेंगे, उनकी दृष्टियां अच्छा करेगी। लेकिन 4th और 7th का मालिक होने के कारण उसके भाव में कुछ गुरु कमी करेंगे। अब शनि महाराज 6ठे भाव में रोग, रिप, ऋण में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति को 3री नजर से देख रहे हैं। तो शनि की 3री नजर बड़ी खतरनाक होती है। मैंने शनि की दृष्टियों के बारे में पिछले एपिसोड में आपको एक पौराणिक कथा भी बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि श्री गणेश जी की गजानन कहे जाने लगे, शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया था। तो इसलिए बता रहा हूँ 3री नजर से शनि एक और गुरु को देख रहे हैं। तो इसमें एक योग भी क्रिएट होता है। आपकी कुंडली का 9, 10, 11, 12 इन 4 भावों पे शनि और गुरु का ही आधिपत्य रहता है। 9वां हाउस भाग्य का घर है, 10वां हाउस कार्य का घर है और आपके कार्य क्षेत्र का घर है। माने भाग्य, कर्म, 11th लाभ और 12वां मोक्ष। तो शनि एक कर्म कारक ग्रह है, गुरु को 3री दृष्टि से देख रहा है, तो उसके खराब फल भी होते हैं दृष्टियों के, लेकिन साथ साथ एक योग भी क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं धर्म कर्माधिपति योग। यानी आप इस दौरान, शुरुआत के दौरान कर्म भी करेंगे और धर्म में भी आपकी आस्था रहेगी, धर्म कर्म दोनों में आप लिप्त रहेंगे। तो 3रे 8वां स्थान, अब देखिए शनि की जो 6th स्थान में पोजीशन है, वहाँ के बारे में एक चीज कहा गया है कि शनि एक ऐसा कुंडली में एक जगह है, इसको ये रोग का है, रिप का है, ऋण का है, कानूनी पचड़े का है, कि लिटिगेशन का है, किसी विवाद का है। ये 6ठे में शनि आपके यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बैठकर शनि अगर बुरे जगह पे बैठ के बुरी जगह को देखता है, तो उन चीज़ों को जहाँ देखता है उसको नाश करता, कमी करता है उसमें। तो यही एक स्थान है जहाँ से शनि बैठ करके सारे बुरी जगह पे आपकी दृष्टि रखा हुआ है। 8वां हाउस मृत्यु का भाव, 12वां हाउस हॉस्पिटलाइजेशन, विदेश यात्रा, इन सारी चीज़ों का मालिक 12वां हाउस कारक है, वहाँ पर भी शनि की नज़र है, यानी वहाँ पर अच्छा फल देगा। 8वां हाउस के बुरे प्रभावों को खत्म करेगा, 12वां हाउस के बुरे प्रभावों को खत्म करेगा। साथ साथ 6ठे में शनि बैठकर आपके पराक्रम भाव, 3रे भाव को भी देखता है, तो वहां की भी बुरी चीजों का शनि जो है निवारण करेगा, खत्म करेगा। तो शनि जो है बाई प्लेसमेंट अपनी उपस्थिति 6ठे में होने के कारण ये कई मामलों में अच्छा भी करेगा। तो शुरुआती दौर जो 3-4 महीने का रहेगा वह आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि केतु लग्न में बैठा हुआ, राहु 7वें में बैठा हुआ है। तो आपकी पत्नी का हेल्थ इशू कुछ हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कोई झगड़ा हो सकती है। 7म में गृहस्थ गृह क्लेश का कारक राहु है, राहु वहीं बैठा हुआ है। और केतु आपके 6ठे में, केतु माने काटना, केतु कम करता है किसी चीज को, काटता है, जहां पे रहेगा वही दिक्कत देगा। वो कितना अच्छा करे, जब वो बुरा करने पर आए तो कुछ न कुछ तो अनिष्ट करता है। तो जो शुरुआत से आपको फील होगा, एलर्जी की दिक्कत, पेट की दिक्कत, और केतु यात्रा का कारक है, कई यात्राएं निष्फल होना। और केतु आपकी बॉडी में 2-3 जगह कारक, कंधा,
कमर, पैर, तो कमर, कंधा, पैर इन सब पर थोड़ी हल्की फुल्की दर्द रहने की संभावना है। तो इसके लिए मेरी सलाह है कि आप समय समय पे उचित डॉक्टरों की सलाह लें और उनके अनुसार काम करें, अपना रूटीन चेकअप कराएं ताकि स्वास्थ्य के संबंध में आपको कोई दिक्कत ना हो। और रही बात व्यापार और सब में शनि की दृष्टि सब जगह होने से एक चीज आपको शुरुआती में ध्यान रखना है कि शनि क्या है, मेहनत का कारक है, शनि डिसिप्लिन का कारक है। जहाँ जहाँ पे शनि की दृष्टि, शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, उन जगहों पे अगर आप अनुशासित रहेंगे, मेहनत करेंगे, धार्मिक रहेंगे, धर्म में आस्था रहेंगे, तो उसके अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। अब दूसरी रोचक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ तक गोचर का प्रश्न है, जिस भी स्थान पर शनि और गुरु की कॉमन दृष्टि पड़ती हो, जहाँ पे जिस स्थान को शनि भी देख रहा हो और जिस स्थान को गुरु भी देख रहा है, उस स्थान से संबंधित घटनाएं जरूर घटती है। तो आपकी कुंडली में कन्या राशि वालों के लिए शनि छठे में बैठकर 12वें घर को देख रहा है और अष्टम में गुरु बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है। तो 12th हाउस किस चीज का है? 12th हाउस विदेश यात्रा का है, 12th हाउस लंबी यात्रा का है, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, 12th हाउस आइसोलेशन का भी है, 12th हाउस मोक्ष का भी है, 12th हाउस एकांत का भी है। तो हमारी समझ से दोनों इससे संबंधित जो घटनाएं आपके फेवरेबल हो सकती है, अगर आप कोई विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं, विदेश से कोई काम धाम करने की सोच रहे हैं, तो वह यात्राएं आप बनाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल शुरू के जो 4 महीने हैं, इस दौरान आपकी यात्रा हो सकती है। किसी काम के संबंध में यात्रा हो सकती है, विदेश जाने के संबंध में हो सकती है। खर्च का स्थान होता है 12वां, तो जो खर्च होंगे वो सार्थक होंगे। कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो, कोई भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों को आप लेने की सोच रहे हैं, तो इन 4 महीने के दौरान आपको ये लेते हुए देखा जाएगा, क्योंकि यहीं पर दोनों ग्रहों का गोचर सामान्य रूप से हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ मंगल की। तो सूर्य और मंगल इस समय आपके चतुर्थ भाव में है। मंगल का गोचर 45 दिन बाद चेंज करता है। तो जब मंगल आपके 5वें में जाएगा तो अच्छा फल देगा। पंचम स्थान आपकी कुंडली का त्रिकोण स्थान है, तो मंगल वहां पे जाकर के वृद्धि करेगा जो है। अभी इस समय जनवरी, फरवरी, मिड ऑफ द फरवरी और मार्च का समय आपके लिए ठीक रहेगा। और जब मंगल का गोचर आपके 6th हाउस में शनि के साथ रहेगा, उसका पीरियड मैं आपको बताता हूं कि कब का। 15 मार्च से लेकर 22 अप्रैल 15 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक के पीरियड में मंगल जो है 6th हाउस में शनि के साथ आ जाएगा। उस समय आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, रोग, कोई हेल्थ का पुरानी बीमारी उभर सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, छोटे मोटे ऑपरेशन भी हो सकते हैं। मंगल शनि ऑपरेशन का भी कारक है। तो यह जब मंगल जाएगा 6ठे भाव में, तो कोर्ट केसेस कोई उभर सकते हैं, कोई मुकदमेबाजी हो सकती है। इससे आप बचें, कोशिश करें कि किसी विवाद में जाने की बजाय आउट ऑफ बॉक्स जाकर अगर कोई समझौता और किसी विवाद का हल निकालना हो तो वो आप निकाल लें। किसी से बिला वजह उलझे मत, स्वास्थ्य का रूटीन चेकअप कराते रहें। 6ठे भाव में शनि मंगल का गोचर उस समय खराब है जो पीरियड हमने आपको बताया था। और एक पीरियड मैं और आपको बता दूं कि गुरु जो है, आप एक पीरियड नोट डाउन कर लें कि गुरु साहब, मैं इसलिए आपको नोट कराता हूं अपने श्रोतागण दर्शकों को कि गुरु और शुक्र जिस पीरियड में अस्त होते हैं उस पीरियड में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो गुरु जो है आपका जो 7 मई से लेकर 6 जून तक आपके देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। उस पीरियड में आप शुभ काम करने से बचें। कोई भी शुभ काम आता है तो उसको आप अवॉइड करें। अब हम गुरु के दूसरे चरण के गोचर की बात करते हैं। तो गुरु फिर आपके 1 मई से 9th हाउस में मूव कर जाएंगे। 9th हाउस यानी भाग्य भाव, तो वो शनि की दृष्टि से बच जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि से गुरु बच जाएगा। यह समय आपके लिए ठीक हुआ, नोट कर ले आप। 1 मई से आगे का जो समय होगा पूरे साल गुरु वहीं पे रहेंगे 9th में, जिसमें आगे जाकर के कुछ पीरियड में गुरु जो है रिट्रोगेट रहेंगे, बकरी अवस्था में रहेंगे। तो वो पीरियड आपका सबसे लास्ट का 2-3 महीने है वर्ष का। तो 1 मई से जब गुरु आपके भाग्य भाव में जाएंगे तो जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको परेशानी हुई थी, जहाँ जहाँ पे आप उलझन महसूस कर रहे थे, अपने आप को असुविधा फील कर रहे थे, बिजनेस हो, चाहे कैरियर हो, चाहे अपना हेल्थ हो, चाहे व्यापार हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, जो चीज़ें ऑब्स्टेकल
आ रहे थे, रुकी हुई थी, वो आपकी धीरे से चल पड़ेगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में होना, आपके सप्तम और चौथे भाव का मालिक होकर जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में आएगा, भाग्य भाव में आएगा, तो उन स्थानों में भाग्य आपका साथ देगा। यानी जो भी कुटुंब परिवार आपसी परिवार में झगड़े कलह, इन सब का हल निकलेगा। सातवां, व्यापार में तेजी आएगी। कोई व्यापार में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, व्यापार में इन्वेस्टमेंट के चांस बनेंगे। साझेदारों से अपने जो मनमुटाव बीच में चल रहा था वो ठीक होगा। कोई नए व्यापार करने का चांस मिलेगा, नया कोई व्यापार खोलेंगे, या पुराना कोई व्यापार चल रहा है तो उसको आप विस्तार करेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ से 9th हाउस में बैठ करके आपके लग्न भाव को भी देखेगा। तो स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है, चूंकि देवगुरु बृहस्पति 4th हाउस का लॉर्ड है, तो हेल्थ के संबंध में अगर कोई परेशानी दिक्कत आ रही तो उसका हल निकलेगा। आप अच्छा फील करेंगे। जिन मामलों में आप असुविधा फील कर रहे थे वहाँ आपको अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, खुशनुमा फील करेंगे। क्योंकि लग्न भाव पे गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी और उसके बाद तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपकी छोटी छोटी यात्राएं होगी, कम्युनिकेशन होगा और आपके बिजनेस मीटिंग्स होगी, आपके भाई बहनों से संबंध जो होंगे वो सबका हल निकलेगा। तीसरा भाव आपका चालू, जो रुका पड़ा था वो चालू हो जाएगा। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति वहाँ से सामने वाले अपने घर पंचम हाउस को देख रहे हैं। पंचम हाउस विद्या का है, बुद्धि का है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको कंपटीशन, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, कुछ अच्छा कर पाएंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे, कैरियर के क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि पंचम हाउस पे गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो पंचम 9th से नवम पंचम का संबंध भी बन रहा है गुरु का, तो आपके पंचम हाउस पे अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा, किसी प्रतियोगिता के लिए अच्छा होगा। अगर आप शेयर मार्केट में हैं, शेयर का और सट्टा का ये सब व्यापार कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, उस दौरान लाभ होगा आपको। तो 9th हाउस से देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ रही। तो पंचम हाउस के फल अच्छा होंगे। पंचम हाउस बुद्धि का स्थान है, विद्या का स्थान है, शेयर का है, सट्टा का है, अचानक से लाभ का है और आपके पुत्र का है। पुत्र तो इस मामले में आपका जो गोचर है वो आपको सपोर्ट करेगा। 1 मई से लेकर के जब गुरु मार्गी, इस समय मार्गी पोजीशन में भी चल रहे हैं और यहाँ से आपके लग्न को देखेंगे, तृतीय भाव को देखेंगे, 5वें भाव को देखेंगे, तो लग्न में आप अपने लिए भी अच्छा कर पाएंगे। तीसरा, आपके भाई बहन से संबंध अच्छे होंगे, भाई बहन से जो छोटे मोटे विवाद थे उसका हल निकलेगा। पंचम स्थान पे अगर आप विद्यार्थी हैं तो उसमें आप कुछ अच्छा करेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में आपके संतान भी बहुत अच्छा करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। यश मान कीर्ति 5वां हाउस त्रिकोण हाउस है, तो इस समय आपको यश मान प्रतिष्ठा सब में वृद्धि होगी। अब रही बात दूसरी, एक जुपिटर जो है रिट्रोगेट रहेगा कुछ दिन तक, 2 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साल का 3 महीने गुरु का वो बकरी रहेगा। तो बकरी रहने का मतलब ऐसा नहीं कि फल बिल्कुल ही खराब होगा, उस पीरियड में आपको मिले जुले फल मिलेंगे। क्योंकि वह यहाँ से बकरी पोजीशन में थोड़ा धीमा हो जाता है। जो चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से चल रही हैं उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे घर हो, चाहे व्यापार हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे प्रतियोगिता हो, चाहे फाइनेंशियल हो। तो इस पीरियड में आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, व्यापार में सावधानी रखनी है। कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट आप लंबा करना चाहते हैं तो उसको सोच समझ के करें। फाइनेंशियल डिसीजन में सूझबूझ लोगों से विचार करके तब कोई फैसले लें। तो इस तरह से इस समय का पीरियड अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर जो 3 महीने का पीरियड है, यह थोड़ा सोच समझ के चलने का समय है। अब मंगल, अब एक बात छोटी सी और बताना चाहूँगा कि मंगल आपके चतुर्थ भाव से जब आपके पंचम भाव में जाएगा तो वो अच्छा करेगा। पंचम भाव में जाने का जो समय है मंगल का, वो हमने आपको बताया था 5 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक शुरुआत में। तो वह उच्च दृष्टि, वहाँ पे मंगल उच्च का हो जाएगा। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, अभी धनु राशि में चल रहा है, तो वहाँ पे मंगल अच्छा करेगा। इस साल आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा, ऊर्जावान रहेंगे, खूब तेजी से काम करेंगे।
5वें में मंगल कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि पड़ती है, जहाँ का मालिक सूर्य है। सूर्य के घर में मंगल अच्छा फील होता है, छठे में खराब करेगा। वो पीरियड मैंने आपको बताया था कि जब मंगल का गोचर 15 मार्च से 22 अप्रैल तक है, उस पीरियड में थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। बाकी हर महीने सूर्य हर हाउस में गोचर करेगा। अब रही बात गुरु की, तो गुरु जो है 2 नक्षत्रों में, अभी वर्तमान में गुरु जो है केतु के नक्षत्र में चल रहा है, जो कि 5 फरवरी से फिर वो शुक्र की नक्षत्र में चलेगा। शुक्र की नक्षत्र में चलेगा, पूरे साल वो वृषभ राशि में रहेगा और शुक्र की नक्षत्र में चलेगा। गुरु जो है गुरु कई नक्षत्र चेंज करेगा, तो डिफरेंट नक्षत्रों में चेंज करने के दौरान उस नक्षत्र के लॉर्ड जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सब की कुंडली में जहाँ जहाँ पोजीशन होगी उसी हिसाब से गुरु अच्छे बुरे फल देता रहेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो गुरु का फल अच्छा रहेगा। शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत आपको असुविधा हो सकती है, क्योंकि राहु 7वें में बहुत खराब है। वह जो है कि विवाद काफ़ी करा देता है पारिवारिक जीवन में अपने साझेदारों से, पत्नी से, तो शुरुआती जीवन खराब रहेगा। लेकिन बाद में गुरु के अच्छे गोचर और शनि राहु के नक्षत्र में चल रहा, शतभिषा नक्षत्र में, तो शनि अच्छा है। 6 हाउस में शनि जो है अच्छा है। एक बार जो है मंदोदरी ने रावण से पूछा था कि शनि का क्या फल है, तो उसने बताया था त्रिखष्टेश लाभे शनिश्चाप सौख्यम। तीसरे स्थान पे लाभ स्थान, छठे स्थान पे लाभ स्थान पे शनि अच्छा करता है और प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है। रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, इन सभी का शनि वहाँ बैठकर नाश करेगा। जो है फिर जब मंगल शनि पे से गोचर करेगा, उस समय का पीरियड खराब है। अब मैं आपको बताऊं कि इस जो आपके राशि स्वामी हैं वो बुध है, राशि का लॉर्ड बुध है, और आपका फेवरेट कलर ग्रीन है। कन्या राशि का फेवरेट दिशा जो है वह साउथ है, और फेवरेट कलर जो है ग्रीन हो गया, और इसका मेटल जो है पन्ना हो गया इमराल्ड, और जो फेवरेट मेटल है वह आपका सिल्वर है। तो अगर आपका कोई बुरा फल आ रहा हो तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं बुधवार के दिन, लेकिन ऐसे अपने मर्जी से धारण न करें बिना कुंडली की विवेचना के। और यह राशि जो है द्विस्वभाव की राशि है। द्विस्वभाव की राशि होने के कारण यह आदमी जो है थोड़ा सा असमंजस में होता है। कोई निर्णय लेने में इसको सोच विचार करना पड़ता है, किसी निर्णय में आगे भी होता है, पीछे होता है। निर्णय में इसको बैलेंस करना पड़ता है। और शुभ दिन इनके लिए जो है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार है। और जब भी इस वर्ष के दौरान आपको कुछ विपरीत फल आ रहे हो, कुछ अशुभ फल आ रहे हो, तो उस समय रेमेडी में इसके देवता गणेश जी हैं। गणेश जी की आराधना करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, दुर्गा का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, दुर्गा लक्ष्मी का पाठ करें, और इस दौरान ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का जाप आप कर सकते हैं अच्छे लाभ और रुपए पैसे की प्राप्ति के लिए। इसी के साथ ही कन्या राशि वालों के लिए ये मैं इस एपिसोड का समापन करता हूँ। नमस्कार। मेरा एक विनम्र निवेदन आप सभी से कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें, मेरा यही पारितोषिक है। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।